लोन चुका चुके हैं, सारी ईएमआई भर दिए, यानी टेंशन खत्म। तो साहब थोड़ा रुक जाइए, चौकन्ना हो जाइए, क्योंकि एक गलती की तो आपका अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। दरअसल आमतौर पर आप लोन चुकाने के बाद बेफिक्र हो जाते हैं, मान लेते हैं कि अब ईएमआई नहीं कटेगी, लेकिन आप जब अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते हैं तो पता चलता है कि आपका लोन तो अभी भी चालू दिखा रहा है। आप तो परेशान होंगे ही कि बैंक ने लोन बंद क्यों नहीं किया, लेकिन इसके उलट नुकसान यह है कि इससे आपके क्रेडिट स्कोर को भी अच्छा खासा नुकसान होगा। और होगा ये, अगली बार आप लोन लेने के लिए बैंक में जाएंगे तो इसके लिए आपको धरती आसमान भी एक करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे पहले सवाल यह कि लोन चुका दिया लेकिन फिर भी चालू दिख रहा है और आपके क्रेडिट स्कोर को लगातार ये कम कर रहा है, ये हो क्यों रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल होता क्या है कि जब आप बैंक का लोन चुका देते हैं तो ये बात बैंक को क्रेडिट ब्यूरो को बतानी होती है, ये जानकारी देनी होती है कि इस फला शख्स का जो लोन है वो चुकता हो चुका है, लेकिन कई बार सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से और बैंक की लापरवाही की वजह से क्रेडिट ब्यूरो तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाती और कभी हफ्तों तो कभी कभी महीनों तक ये लोन एक्टिव दिखता रहता है। होता यह है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो रसातल में चला जाता है और आपको ये समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, क्योंकि जब अगली बार लोन लेने जाएंगे तो आपको कम क्रेडिट स्कोर के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इतना नहीं है कि अगली बार जब आप लोन लेने जाएंगे तो लोन मुश्किल से मिलेगा, इसके साथ ही ब्याज भी ज्यादा देना पड़ेगा। यानी एक तरफ मेहनत कर कर पुराना लोन चुकता किया, ईएमआई भरी और ऊपर से ये सिर दर्द कि अगली बार जाओ तो ब्याज भी ज्यादा देना पड़े। तो सवाल ये है कि इस गड़बड़ को ठीक कैसे करना है। कुछ टिप्स आपको दे देते हैं, इन्हें फॉलो कर लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहला, बैंक में जाकर सबसे पहले तो बात करें। सबसे पहले जिस बैंक से आपने लोन लिया था उस बैंक से जाकर मिले, उन्हें बताएं कि आपका लोन कंप्लीट हो चुका है और लोन क्लोजर कंफर्मेशन हमें दे दें। दरअसल ये एक कंफर्मेशन होती है जिसमें ये लिखा होता है कि आपका लोन जो है वो चुकता हो चुका है और बैंक का कोई बकाया अब आप पर नहीं है। कभी कभी ये बैंक जो है ये डॉक्यूमेंट मेल भी कर देते हैं। आपको इस डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखना है, सुनिश्चित करना है कि ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाए, क्योंकि ये प्रूफ है कि आपका लोन जो है वो जिस भी बैंक से आपने लिया हो वो कंप्लीट हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ जो भी लोन से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको संभाल कर रखने हैं, जिससे कि अगर कहीं शिकायत तक की नौबत आ जाए तो आपके पास ये कागजात मौजूद हों। ये डॉक्यूमेंट हैं जैसे कि नो ड्यू सर्टिफिकेट, इस डॉक्यूमेंट को आपको संभाल कर रखना है। लास्ट लोन का स्टेटमेंट जिसमें आपका बैलेंस जीरो दिखना जरूरी है, ये आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आखिरी ईएमआई की तारीख, ये दिखाएगा कि आपने आखिरी किस्त जो है वो आखिर कब चुकाई थी, ये भी आपको संभाल कर रखना है। इसके अलावा आपको क्या तैयारी करनी है? तैयारी करनी है कि क्रेडिट ब्यूरो में अगर आपकी किसी भी तरीका का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो वहां आपको शिकायत करनी है। अगर बैंक ने भी कंफर्मेशन दे दिया है लेकिन फिर भी क्रेडिट रिपोर्ट में लोन जो है लगातार चालू दिख रहा है तो आपको अब सीधे क्रेडिट ब्यूरो से बात करनी है, उन्हें शिकायत आपको करनी है। क्रेडिट ब्यूरो की वेबसाइट पर आपको जाकर बताना है, वहाँ डिस्प्यूट या फिर शिकायत का एक सेक्शन होता है, उसमें आपको अपनी पूरी डिटेल्स भरनी है, सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड करने हैं और कुछ दिन में आपका जो स्टेटस है क्रेडिट रिपोर्ट में वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा, वो दिखने लगेगा, वहाँ पर आपका जो लोन है वो बंद दिखाने लगेगा। वहीं दूसरी तरफ आपको एक ख्याल हमेशा रखना है कि अपनी जो क्रेडिट रिपोर्ट है उसे वक्त वक्त पर चेक करना है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी कामों में से एक है, क्योंकि सही जो क्रेडिट स्कोर है वो आपको फाइनेंशियल दुनिया का हीरो बनाता है, जिससे कि आपको सस्ता लोन और ज्यादा क्रेडिट लिमिट मिलती है। साथ ही फाइनेंशियल डील्स में भी आपको इसका फायदा होता है। इसके लिए जरूरी है कि आप लगातार अपनी क्रेडिट रिपोर्ट पर नजर रखें, हर महीने उसे चेक करते रहें। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, छोटे छोटे काम हैं और एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, एक नो ड्यू सर्टिफिकेट, उसका आप बैंक से कंफर्मेशन ले लें और क्लियरेंस ले लें बैंक से, जिससे कि आपके क्रेडिट हिस्ट्री पर, क्रेडिट रिपोर्ट पर किसी भी तरीके का जो फर्क है वो नहीं पड़ेगा और भविष्य में अगर आप कोई भी लोन लेते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।